इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अनुराग वर्मा आपका स्वागत करते हैं। हम आज आपके बीच हिंदी अंतरा भाग 2 के पहला चैप्टर में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी शाहू परिवार में सन 30 जनवरी 1888 को हुआ था। इनके दादा जो शिवरत्न साहू थे वह दान में माहिर थे। माना जाता है कि वह विख्यात दानी थे। वह धन दौलत के साथ अनाज, बहुमूल्य रत्न आदि का दान दिया करते थे। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद तथा इनकी माता का नाम मुत्री देवी था, जो एक आदर्श गृहिणी थी। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। साथ ही साथ कहानी कविता के बड़े प्रेमी थे। यही कारण माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सरस्वती की वास तथा लक्ष्मी की झनकार में एक सफल, एक खुशहाल परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है। जन्म के बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, इनके पिताजी अपने ही गांव में जो काशी के एक प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज होता है, उस कॉलेज से यह अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जो यहां मैं लिख दिया हूं, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से यह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा करते हैं। इनके परिवार पर ऐसा माना जाता है कि इनके परिवार पर अचानक विपत्ति, जैसे कह सकते हैं कि काला बादल मंडराने लगता है, अर्थात विपत्ति छा जाता है और अचानक इनके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, एक एक करके इनके माता का मृत्यु हो जाता है, पिता का मृत्यु हो जाता है, बहन का मृत्यु हो जाता है। इस घोर परिस्थितियों में जयशंकर प्रसाद अंदर से टूट जाते हैं। इनका मनोबल बहुत ही गिर जाता है और यह अपनी पिता के सपनों को पूरा करना था इनको, और इस मनोबल जब इनका टूट जाता है तो पुनः अपने घरों में रहकर सभी विषयों का, जैसे मैंने लिखा है, वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू आदि विषयों का यह घरों में रहकर गहनता से अध्ययन करते हैं। पुनः जब घर की स्थिति काफी खराब हो गई थी तो इनके जो बड़े भाई थे शंभु रत्न ने इनका विवाह विंध्या वाटनी नामक महिला से कर देते हैं, जो 1916 में टीबी बीमारी से ग्रसित हो जाती है और उनका भी मृत्यु हो जाता है, और पुनः यह फिर एक बार टूट जाते हैं। दूसरा विवाह इनका कमला देवी से होता है, जिससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है जिसका नाम था शंकर, और फिर यह घरों में रहकर कहानी कविता की रचना करने लगते हैं। यही कारण है कि इन्हें हिंदी साहित्य के छायावाद के आधुनिक कवि, कविता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अतः जयशंकर प्रसाद इस घोर परिस्थितियों में घरों में रहकर गहनता से शिक्षा अध्ययन किया और हिंदी साहित्य में के छायावाद के युग में अपना नाम उजागर किया और कई कहानी कविता की भी रचना की। जयशंकर प्रसाद एक विख्यात कवि के रूप में आज विख्यात हैं। इनके द्वारा आज कई कहानी कविता की रचना किया गया है। सबसे पहला आता है गीता काव्य। गीता काव्य में आता है कनन, कुसुमता, चित्रधारा, शोको, च्वाच, झरना, लहर, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि ये सब नाटक भी हैं जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। सज्जन, जंस मेचक, नागज्ञ, स्कंदगुप्त
अजात शत्रु, ये सभी नाटक है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास की रचना किया। साथ ही साथ कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध संग्रह में आता है काव्य, कला, अन्य निबंध। इनका साहित्यिक विशेषता था कि यह भारतीय संस्कृत के एक प्रतीक पुरुष के रूप में विख्यात होता है, क्योंकि इन्हें घरों में रखकर सभी विषयां वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य आदि का गहनता से अध्ययन करते हैं। और पुनः इनका मृत्यु जो हो जाता है 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका मृत्यु 47 वर्ष की आयु में सोमवार को हो जाता है। इनके द्वारा आज हिंदी साहित्य में एक क्लास 12 का, हिंदी साहित्य में क्लास 12 का जो पहला अंतरा भाग 2 का जो पहला लेसन है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, देवसेना का गीत, देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा क्लास 12 अंतरा भाग 2 में पहला पाठ है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज आपके बीच अनुराग वर्मा। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आपके बीच लेकर आया हूं। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह बहुत छोटी टॉपिक है जिसमें मैं संपूर्ण जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बता दिया। जैसे इनका जन्म कब हुआ, किस परिवार में हुआ, किस दिन हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे आया, ये सारी कुछ मैं इस छोटी टॉपिक के साथ मैं आपको बताने की कोशिश किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है मंजिल उसी को मिलता है, और जो संघर्ष नहीं करता है उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलता है। आज जयशंकर प्रसाद अगर उस विपत्ति में, परिवार की परिस्थितियों में, जब सभी परिवार मारे गए, अगर उस परिस्थिति में अगर ये घबरा जाते तो आज हिंदी साहित्य के छायावादी कवि के रूप में इन्हें नहीं देखा जाता। लेकिन यह परिस्थितियों में घबराए नहीं, उनसे लड़ते रहे, घर में होकर रहकर कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए सभी विषयों का गहनता से अध्ययन किया। और आज इनके द्वारा कई कहानी कविता की रचना किया गया जो मैं आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत भी लिखा गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच लेकर आऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।